My dear students, how are you? देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के आपको तुम घबराहट होगी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर है। ट्रायंगल देखो यहाँ गिवन में ऑलरेडी दे रखा है कि ए सी, देखो यहाँ ए सी बराबर है ए ई के, ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये गिवन में हम पहले लिख लेंगे कि गिवन में हमारा ए सी बराबर है ए ई के और ए बी बराबर, देखो ए बी बराबर है किसके, ए डी के। ये सब गिवन है और ये एंगल भी दे रखा है कि ये एंगल इसके बराबर है। और प्रूफ करना है तुमको कि बी सी, यहाँ से देखो बी सी ये और उसके ये है डी, ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ये इतना इन्फॉर्मेशन हम पहले लिख लेंगे गिवन और टू प्रूफ। अब हम प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में देखो क्या है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि ये एंगल बराबर, देखो बी ए डी, देखो यहाँ पर क्या रखा है बी ए डी, सिंस एंगल बी ए डी ये बराबर है किसके, एंगल ई ए, देखो ई ए, एंगल ई ए या ई एस सी कहो, ये गिवन है। इस एंगल पे अगर हम कोई चीज़ दोनों तरफ ऐड करते हैं, एक ही सेम चीज़ दोनों तरफ ऐड करते हैं तो ये कोई गुनाह नहीं हुआ। देखो एंगल बी ए डी रहने दो, इसमें हम ऐड कर देते हैं ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यानी डी ए सी, एंगल डी ए सी ये बराबर होगा वही ऊपर वाला एज इट इज़ है, ई ए सी एज इट इज़ है। इसमें हम जितना यहाँ जोड़े उतना यहाँ जोड़ रहे हैं, एंगल डी ए सी दोनों तरफ ऐड कर दिए, एडिंग और कुछ नहीं किए, एडिंग एंगल डी ए सी बोथ साइड्स, कुछ नहीं किया अभी। अब लेकिन ये दोनों एंगल मिल जाए, अगर हम जोड़ दें, देखो इस एंगल 1 में, इस वाले में एंगल में अगर इतना पोर्शन जोड़ दें तो ये हो जाएगा बी ए सी, ये मिलके हो जाएगा एंगल बी ए सी। और उसी तरह जब इस पूरे इस वाले एंगल में अगर इस पोर्शन को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा ई ए डी, एंगल ई ए डी। ये चीज़ हम यहाँ पर लिख के यहाँ पर इक्वेशन डाल देंगे, इक्वेशन 1, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। अब आते हैं इससे जो ट्रायंगल बन रहा है, देखो बी ए सी से कौन सा ट्रायंगल, बी ए सी, ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से, ये ट्रायंगल देखो बी ए सी। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल देखो बी ए सी एंड इधर से क्या है ई ए डी, ट्रायंगल ई ए डी। एक तो हमने ये देखो कि एंगल ए बी यहाँ दे रखा, देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, ए सी दे रखा है, ए सी बराबर है किसके, ए ई के, ए सी बराबर ए ई के दे रखा है ना। तो ए सी यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ए सी बराबर है किसके, देखो यहाँ ए ई के, ये क्यों है, गिवन है। और हमने ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल को लिया है, देखो यहाँ बी ए सी को लिया है, इसमें ए सी साइड है और दूसरा लिए हैं इधर से ई ए डी लिए हैं, इसमें भी ए ई साइड है। तो ए सी बराबर ए ई हमने लिख लिया है। अब इसके बीच का जो एंगल आ रहा है, देखो यहाँ से ये एंगल अभी हमने ऊपर लिख रखा है ना, अभी प्रूफ कर रखा है ना, एंगल बी ए सी ये बराबर एंगल ई ए डी,
अभी प्रूफ कर रखे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। और एक साइड बचा, देखो हमने ए सी बराबर प्रूफ कर लिया किसके, ए सी बराबर ए ई के दे रखा है, और एंगल बी ये आ गया बीच में, और इसका ए बी जो है, इसमें ए बी ये बराबर देखो दे रखा है, ए बी बराबर है ए डी के, ए बी बराबर ए डी के, ये भी गिवन है। अब बताओ कि ये ट्रायंगल देखो, ये जो शेडो किया हुआ ट्रायंगल है जिसको हमने बी एस सी नाम दिया है, बी एस सी, इसका देखो ये एंगल ए बी बराबर यहाँ से देखो ए सी बराबर हो गया ए ई के। हम इस ट्रायंगल को अब हम इधर इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो बी एस, ये वाला बी एस सी ट्रायंगल में ए सी हमारे पास ये साइड इस साइड के बराबर है, इसका ये साइड इसके इस साइड के बराबर हो गया, ए सी के बराबर हो गया। देखो यहाँ ए सी बराबर ए ई के, ए सी बराबर ए ई के, और ए बी बराबर ए डी के। तो इस तरह से अब हमारा ये ट्रायंगल जो हो गया, यानी बी एस सी ट्रायंगल जो हो गया, एंगल बी एस सी ट्रायंगल बी ए सी, ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल यहाँ से देखो ई ए डी के, ई ए डी, क्योंकि दो साइड हो गए, साइड बीच का एंगल हो गया और साइड ये कॉन्ग्रेंसी, यहाँ पर ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, इस तरह से साइड एंगल साइड है ना। ये ऐड करने का इस एंगल में ऐड करने के बाद ये पूरा एंगल, इसका ये पूरा एंगल, इसका ये पूरा एंगल बराबर हो गया। और ये इंक्लूडेड साइड देखो, ये जो साइड को हम बराबर प्रूफ कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो वो इंक्लूडेड एंगल हो गया, दो साइड और उसके बीच का एंगल, इसके दो साइड और उसके बीच का एंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल का ए सी साइड इसका ए ई साइड हो गया, और बराबर और बीच का एंगल हो गया ये, और बी ए बी बराबर इसका ए बी हो गया, इसका ए डी हो गया। तो इस तरह से हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लिए। और इसी तरह से जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये हो गया अब हम बी सी, यहाँ से अगर इधर से देखो यहाँ बी और सी, बी सी अगर लेते हैं तो इधर से क्या लेना होगा, ए डी, जो प्रूफ करने में था हमको, ए डी कहो या डी कहो एक ही बात है। अगर हम बी सी बराबर डी ये हो गया, यहाँ से बी सी लेंगे तो इधर से बी डी या ई डी ये बराबर हो गया ये सी पी सी टी से, ये प्रूफ करना था, प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा पजलिंग है यहाँ पर, ये एंगल की वजह से, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको और मिलेंगे प्लेलिस्ट में। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो सारे प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।